नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोहन पत्रिका में और मैं हूँ आपके साथ हरी। हाल फिलहाल में ही राजस्थान जो शिक्षा बोर्ड है उसका रिजल्ट आता है, 10वीं का रिजल्ट आता है और उसमें कई स्टूडेंटों ने एक नई ऊंचाइयां छुई और उसमें से जो लड़कियां हैं वो सबसे आगे रही, अग्रणी रही। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने लड़कों का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कई सालों से बनता आ रहा था। इस बार भी 10वीं क्लास के रिजल्ट में लड़कों से आगे लड़कियां दिखी और लड़कियों ने बाजी मार दी। उसी में से रॉयल पत्रिका के जो प्रधान संपादक है मुन्ना खान, उनकी बेटी भी उन्हीं की एक लिस्ट में शामिल है। नाम है इस्मा खान, नाम है आपका। जी हाँ, इस्मा जी, आप पहले तो अपना स्कूल का नाम बताइए, कितने परसेंटेज आए और ये जो सफ़र है इतने परसेंटेज का, ये कैसा रहा? ये मेरा नाम अस्मा खान है और मेरे स्कूल का नाम इमाम रब्बानी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है। और इसमें 10th क्लास में जैसे इसमें हार तो रहा बिना कोचिंग के हमें ये करना एग्ज़ाम्स के लिए और उसकी तैयारी करना, लेकिन है ना? और इसमें लेकिन फैमिली का सपोर्ट और टीचर्स के सपोर्ट ने इतना इंस्पायर किया जिसकी वज़ह से ये मुमकिन हो सका। जी, मैं आपको बता दूँ कि एस्मा के 94 परसेंटेज आए हैं, जो कि एक अपने आप में एक नया आयाम है, एक नई ऊँचाई है। और आप कितने टाइम पढ़ाई करते थे? टाइम तो इतना ही, लेकिन जैसे स्कूल से आने के बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद माइंड को थोड़ा रेस्ट दिया, उसके बाद पढ़ाई की जाती थी। जैसे ज़्यादा देर नहीं, 6 घंटे या 5 घंटे इतना ही होता। कभी ये एग्ज़ाम टाइम में था 6 घंटे और उससे भी ज़्यादा। लेकिन रोज़ तो 3 या 4 घंटे इतना किया जाता है, लेकिन बड़ी ध्यान से कंसंट्रेट करके जब भी पढ़ाई की गई, कंसंट्रेट करके की गई। और आपका सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था? मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट साइंस और एसएसटी दोनों था। अच्छा, साइंस और एसएसटी दोनों था। और सबसे हार्ड कौन-सा लगता था? हार्ड भी लगता था और अच्छा भी लगता था, मैथ दोनों ही। अच्छा, मैथ हार्ड भी लगता था, अच्छा भी लगता था। समझ आ जाती तो अच्छी भी लगती और नहीं आती तो फिर हार्ड लगती। आपके हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया इस सफ़र में? हाँ, पेरेंट्स ने किया और उसके बाद फैमिली, पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया इसमें। टीचर से कैसी बॉन्डिंग रही आपके, ये जो 10th का सफ़र था इसमें? टीचर्स ने टीचर्स ने तो हमें इतना इंस्पायर कराया आगे कि आपको ऐसे करना है, बिल्कुल बॉन्ड उन्होंने फ्रेंडली बॉन्ड बनाया और है ना इसके बारे में इतना बताया कि एक-एक चीज़ डिटेल से 10th बोर्ड देना है और थोड़ा भी घबराना नहीं है, हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने जो चैप्टर्स पढ़ाए वो सिर्फ़ पढ़ाए नहीं थे, उन्होंने इतना समझा के पढ़ाया था कि हमें 11th में ऐसा लग रहा था कि सब्जेक्ट यही लेने, जैसे एसएसटी में मैंने कहा ना मुझे एसएसटी भी अच्छी लगती है और साइंस भी। अब मुझे यही समझ नहीं है कि साइंस भी लें या एसएसटी, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे लगते थे। ऐसा लगता है दोनों ही सब्जेक्ट ले लो 11th में। तो अब आगे का क्या प्लान है? आगे क्या सोचा है, क्या बनना है? अभी तो सोचा है जुडिशरी में जाने का, अच्छा, जुडिशरी में। अभी तो यही सोचना है फिलहाल। तो फिर इसका मतलब आप एसएसटी और पॉलिटी की तरफ जाओगे? हाँ, हो सकता है, अभी तो इसमें यही सोचा है। जी। हमारे साथ हमारे इनके भाई भी आए हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र जो रहा वो कैसा रहा और क्या इस सफ़र में वो परेशानियाँ आई और कितना वो सपोर्टिव माहौल था और घर का माहौल कैसा था? क्योंकि घर का माहौल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि एक बच्चे की पढ़ाई के लिए। 94% आना एक महिला छात्रा के द्वारा, और उसको लेकर अब सामान्य ये हो गया कि लड़कियों को परसेंटेज बहुत अच्छे आने लग गए हैं। पहले ऐसा माहौल नहीं था। तो घर में क्या ऐसा माहौल रहता है जिसकी वज़ह से पढ़ाई में इतना सपोर्टिव मिलता है? घर में जो हमारा माहौल है शुरू से ही मतलब पापा की वजह से, पापा पीएचडी होल्डर हैं तो घर में हमेशा पढ़ने का माहौल बना रहा है। और इनके अलावा भी जो इनसे बड़ी बहन है उनके भी हमेशा से अच्छे मार्क्स आए हैं, उनके भी 94 प्लस आए थे लास्ट ईयर। और सभी जो घर में हैं और पढ़ने वाले हैं तो हमेशा पढ़ने का माहौल बना रहता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, पढ़ने का घर पे माहौल बना रहता है। इसके अलावा इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस वग़ैरह भी चलती थी या कोचिंग भी होती थी या ऐसा कुछ था? नहीं, सिर्फ स्कूल की कोचिंग और इसकी सेल्फ स्टडी, बस इसी से इन्होंने इतना किया है।
तो आजकल एक बड़ा चीज़ सामने आता है कि घर पे जो बच्चियाँ होती हैं उनसे काम भी करवा लेते हैं, घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया और ये ऐसा कुछ था ये डिस्टर्बेंस या सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस? नहीं, ज़्यादातर तो टाइम पढ़ाई पे जाता था, बाकी इस टाइम इनका जो कोई एन्जॉयमेंट के हिसाब से, बाकी तो ज़्यादा टाइम पढ़ाई में है अभी इनका। अच्छा। और हमारे साथ में हम इनसे भी जान रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी रुचि है आपकी? जी, स्पोर्ट्स में रुचि है जैसे मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, साइक्लिंग करना इतना है, लेकिन है नहीं करने का। अच्छा, तो पढ़ाई के साथ-साथ खेलते भी थे स्पोर्ट्स में एन्जॉय करते? जी, स्कूल में होता था, स्कूल में वीक पीरियड लगता था, उसमें हम खेलते थे। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से 10th में है वो आज के समय में जो लड़कियां हैं वो अव्वल आती हुई नजर आ रही है। 10th का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा। रिजल्ट में किसी भी प्रकार से है वो लोगों की समस्या भी नहीं आई, क्योंकि इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है कि भैया पढ़ाई में 6 सब्जेक्ट के हिसाब से वो पढ़ाई होती है। और इसके अलावा 10th का जो बच्चे हैं उनसे हमने कई बच्चों से भी बातचीत की, आज हमारे साथ में ये भी है। इनका ये कहना है कि भाई साहब हमने पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स में भी रहे और पढ़ाई को एक शेड्यूल के हिसाब से हमने उसको फिक्स किया। यानी 4 घंटे भी पढ़ाई की, 6 घंटे भी पढ़ाई की, कभी 3 घंटे भी होती थी, स्कूल का भी होता था और एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होती थी। यानी कोचिंग, ट्यूशन का इनका झंझट ज़्यादा नहीं रहा था। स्कूल और सेल्फ स्टडी, इससे आज के समय में है वो काफ़ी मदद मिलती है सेल्फ स्टडी से। और इसकी वजह से कहीं न कहीं वो बच्चे जो गाँव से भी आते हैं वो भी आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको सेल्फ स्टडी के ज़रिए वो पता चल गया है कि भाई साहब कैसे पढ़ाई करनी है। इसके अलावा जो 10th के बच्चे जितने भी बच्चे पास हैं, उन सभी को बधाई। और जो बच्चे रह गए हैं इस एग्ज़ाम में, मैं उनको फिर से कोशिश करने की बात कहूँगा कि एक बार और कोशिश करिए, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।